नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ शिवांगी और मैं अपने चैनल संदीप शिवांगी चौहान में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अगर समूह की महिलाएं समूह में और ग्राम संगठन में पैसा नहीं दे रही हैं तो क्या करें। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए दीदी, आज मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि आप लोगों को किस हिसाब से अब पैसा देना है। कुछ नई योजनाएं आ गई हैं, उनके हिसाब से हमें अपने समूहों में काफ़ी बदलाव करने पड़ेंगे। तो ये बदलाव आसान नहीं है, कुछ चीज़ें हमें बहुत हिसाब से करनी पड़ेंगी जो कि कुछ लोगों को पसंद भी नहीं आएंगी। तो पहले मैंने एक वीडियो बना के आप सभी लोगों को बताया था कि अब अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष को हमें हर तीसरे साल में बदलना होगा, यानी वो 2 साल तक कार्य करेंगे, उसके बाद में उन लोगों को बदल दिया जाएगा। ठीक है। और जब उनको बदल दिया जाएगा तो फिर नए जो लोग हैं वो जुड़ेंगे। ठीक है। तो इसमें मेरा कहने का ये मतलब है कि जब लोग बदलेंगे तो फिर कुछ लोगों को ये चीज़ अच्छी भी लगेगी और कुछ लोगों को नहीं भी लगेगी। तो ऐसा है कि जैसे जो अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष रहेंगे, आगे चल के कहीं ऐसा ना हो कि वो लोग ही कहें कि दीदी हम भी पैसा नहीं जमा करेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो ये है कि आपको पैसा उसी इंसान को देना है जो पैसा टाइम से वापस करता है। इसीलिए सबसे पहले आप लोगों को जो पैसा मिला वो सिर्फ आपकी बचत थी। वो एक छोटा अमाउंट था, मतलब कि वो आपने लगभग 1 महीने में अपनी बचत इकट्ठी कर ली होगी, आप सभी लोगों ने मिलके 300-400 रुपये। तो वो बचत आप लोगों को किसी दीदी को दे देनी है। ठीक है। फिर जब जो दीदी सबसे पहले अपना पैसा वापस करती हैं उन्हीं को आप लोगों को पैसा देना है। जो दीदियां ट्रेनिंग कर चुकी हैं, समूह में भी अध्यक्ष की भी कभी कभी ट्रेनिंग होती है, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष तीनों लोगों की। तो जो दीदियां ट्रेनिंग कर चुकी हैं उनको यही बताया गया होगा कि आप लोगों को प्राथमिकता के हिसाब से पैसा देना है। तो ये चीज़ मैंने पहले ही बताई थी, प्राथमिकता क्या है। देखिए प्राथमिकता ये है, पहले तो हमें ये देखना है कि किसकी ज़रूरत ज़्यादा बड़ी है, कि किसको इस टाइम पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है, उसके हिसाब से हमें पैसा देना है। जैसे कि कोई बीमार है तो हमें पैसा देना है, ये सोच समझ के देना है कि हम किस बीमार इंसान को पैसा दे रहे हैं। किसी को घर बनवाना है, किसी को बकरी लेनी है, किसी को कोई दुकान खोलनी है, तो दुकान वाले इंसान को और बकरी वाले इंसान को हम पहले प्राथमिकता देंगे। किस लिए देंगे, क्योंकि जो बकरी ये खरीदेंगे उससे ये पैसे को बढ़ाएंगे, दुकान खोलेंगे उससे पैसे को बढ़ाएंगे। अगर मकान बनवाने के लिए कोई दीदी पैसा लेना चाहती हैं तो हमें उन्हें सबसे लास्ट में रखना है, यानी कि 10वें नंबर पे ही। अगर आपके समूह में 10 सदस्य हैं, 9 हैं, तो 9वें नंबर पे। जब पैसा बचता है तो उनको दे दीजिए, नहीं बचता है तो उनसे कहिए। या फिर आप ये चीज़ देख सकते हैं कि दीदी आप पैसा किस तरीके से वापस करेंगे। देखिए जिसने बकरी ली है और दुकान खोली है वो तो आपका पैसा वापस कर ही देगा, लेकिन जिसने घर में पैसा लगा दिया तो वो पैसा हो गया है जाम। अब जब उसके पास पैसा आएगा तभी वो आपको देगा। तो आपको पैसा देना है प्राथमिकता के हिसाब से। ठीक है। तो अगर अब वो पैसा नहीं दे रही हैं, अब हम इस पे बात करते हैं कि नहीं दे रही हैं तो हमें क्या करना है। तो अब आप लोगों को उनसे ये चीज़ क्लियर कह देनी है कि दीदी अगर आप पैसा नहीं जमा कर रही हैं तो आपकी अब सारी जो चीज़ें हैं, आपने कितना पैसा लिया, आप कितनी मीटिंग में आई नहीं आई, आपका कितना पैसा यानी आपकी बचत जमा है, ठीक है, आप कितनी बार पैसा ले चुकी हैं, ये सारी चीज़ें अब एक ऐप आ चुका है जिसमें कि फीड हो जाती हैं। ठीक है। तो फिर आगे चल के अगर आप पैसा नहीं जमा करेंगी तो बैंक वाले लोग या ब्लॉक वाले लोग वो सिर्फ आपको ही पकड़ेंगे। ठीक है। इसमें आपको कई तरीके की समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि आपको एक तरीके से ब्लॉक में बुलाया जाएगा। ये भी एक समस्या ही है कि आपको ब्लॉक वाले हर बार बुलाएं। ठीक है। फिर अगर आप नहीं समझेंगी तो इसमें एफआईआर भी हो सकती है कि आप मतलब पैसा वापस नहीं कर रही हैं। ठीक है।
तो ये मुझे इम्पोर्टेंट लगा कि मैं आप लोगों को बताऊं। ऐसा कई जगहों पे हो भी चुका है कि कई महिलाओं ने ये बिल्कुल ही मना कर दिया कि हम पैसा नहीं जमा करेंगे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। ठीक है, तो आप लोगों को जो अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष हैं उनकी जिम्मेदारी है कि पहले तो पैसा प्राथमिकता के हिसाब से बांटें, दूसरा दीदी को समझा दें। ठीक है, और अब कई जगहों पर ऐसा भी होगा कि एक दीदी भेजी जाएंगी ज़िले से, एक दो तीन यानी एक टीम बना करके भेजी जाएगी। वो उसमें टीम में 2 लोग भी हो सकते हैं, 4 लोग भी हो सकते हैं। तो उनका काम इतना ही रहेगा, वो सिर्फ ब्लॉक पे बैठ के यही काम करेंगी। उनका कार्य है पैसे को जमा करवाना, क्योंकि सीआईएफ का पैसा जब जमा नहीं होगा तो हर ज़िले के लिए एक निर्धारित पैसा आता है। जब एक समूह का कार्य हो जाए तो वो लोग अपना सीआईएफ का पैसा दूसरे समूह को देने के लिए पैसे को ग्राम संगठन में जमा करें, तभी तो पैसा दूसरे लोगों को मिलेगा। और जब आप लोग जमा ही नहीं करेंगे पैसे को तो दूसरे लोगों को पैसा कैसे मिलेगा। ठीक है, जो लोग ये कहते हैं कि दीदी हमारे समूह में पैसा नहीं आया, तो सबसे पहले यही है कि आप लोग अपने गांव के लोगों से कहिए कि वो लोग पैसा जमा करें। जब वो पैसा जमा करेंगे तो वही पैसा उलट फेर करके इधर से उधर जाएगा। ठीक है, और जो लोग ले चुके हैं वो जमा ही नहीं करेंगे तो फिर पैसा आगे जाएगा कैसे। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही था, छोटा सा, कि अगर दीदी आप लोगों ने पैसे को जमा नहीं किया तो अब आप लोगों के ऊपर कार्यवाही होगी, और आप लोगों की सारी डिटेल आपके फ़ोन द्वारा जो आपकी समूह सखी हैं वो फीड करके सीधा लखनऊ अब भेजा करेंगी। तो अब आप लोगों के लिए काफ़ी समस्याएं आ सकती हैं। तो मेरा अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट करना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोगों को इसमें जो चीज़ ना समझ में आई हो तो भी आप कमेंट करना, तो मैं आंसर दूंगी या फिर मैं दूसरा और वीडियो बना दूंगी आपकी सभी समस्याएं क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।